फ्रेंड्स आज हम कुछ बेसिक करेंगे। विल बी डूइंग डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ फ्रॉम 2 to 10। ठीक है, पहला डिविजिबिलिटी टेस्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 2। फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 2 इट शुड हैव 0, 2, 4, 6, 8 ऑन इट्स यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 इसमें से कोई भी नंबर प्रेजेंट होगा तो यू विल फाइंड दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। देखो 2, 3, 4 यूनिट प्लेस पे 4 है, 7, 2, 8, 6 में 7286 में यूनिट प्लेस पे 6 है, 93,450 में यूनिट प्लेस पे 0 है, तो दैन दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ना डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहता है? सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 completely दैन द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर हम डिजिट्स का अगर कंप्लीट एडिशन करेंगे, यानी अगर नंबर 363 है तो उसको हम ऐड करेंगे, 3 + 6 + 3 क्या होता है? 12 होता है। 12 होता है तो 12 3 के टेबल में आता है। अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब 363 का जो एडिशन है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो दैन द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये 363 पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। दैन 7254 में क्या होता है? 7 + 2 + 5 + 4 करो, क्या आंसर आता है? सोचो क्या आंसर आया? 18। 18 क्या होता है? इज इट डिविजिबल बाय 3? 3 के टेबल में देखो 18 आता है क्या? हाँ आता है, 3 6 जा 18। तो अगर हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है इट इज़ डिविजिबल बाय 3। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। जो लास्ट के 2 डिजिट्स है, कौन से प्लेस वैल्यू के? यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट्स है, इनको हम एक साथ लेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको कम्प्लीटली डिवाइड यानी उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। दैन दैट एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 3468। यूनिट और टेंस का नंबर क्या है? 68। तो इसको 4 से डिवाइड करो, आंसर क्या आता है? 17। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 और उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो फिर ये 3468 है, वो भी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 है। अभी ये नंबर 7,24,936, ये नंबर को भी देखो यूनिट्स और टेंस प्लेस में क्या है? 36। 4 9 जा 36 होता है। इसका मतलब अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, उसका रिमाइंडर 0 होगा, तो फिर 7,24,936 भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगला टेस्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 5 इट शुड हैव 0 और 5 ऑन इट्स यूनिट्स प्लेस। उसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। देखो नंबर्स एग्जाम्पल में जो दिए हैं, 3275, 3275 क्या आता है? 5 है यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। 1,23,450, देखो तो नंबर में ये क्या है? 0 है ना यूनिट प्लेस पे, तो फिर हम कह सकते कि वो नंबर क्या है? इट इज़ डिविजिबल बाय 5। अभी 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहता है? इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ दैन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अभी देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है? 174, 4 है यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर क्या है? इट इज़ डिविजिबल बाय 2। और इसको हॉरिजॉन्टली ऐड करो, 1 + 7 + 4 क्या होता है? 12 होता है। इसका मतलब अगर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है? इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो फिर ये 174 भी 3 से डिविजिबल है, और हमारे 6 के क्राइटेरिया के हिसाब से ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसके लिए ये नंबर क्या है? 6 से भी डिविजिबल है। अभी दूसरा एग्जांपल देखो, 182, 2 यूनिट प्लेस पे है तो वो डिविजिबल बाय 2 हो गया। अब इसको ऐड करो, 1 + 8 + 2 क्या आएगा? 8, 9, 10 और 11। तो क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है? 8, 9, 10 और 11। ठीक है, 1 + 8 + 2 क्या आता है? 11। तो क्या दिस नंबर डिविजिबल बाय 3? नो। फिर ये 2 से डिविजिबल है मगर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से डिविजिबल हो गया क्या? नहीं हो गया। समझा? दैट इज़ वाई आई हैव पुट इन दिस नंबर इन डिविजिबिलिटी ऑफ 6।
क्योंकि क्या होता है जनरली मिस्टेक क्या होता है, 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, फिर भी 6 से डिविजिबल लिख दिया जाता है। तो याद रखो वो नंबर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 बोथ। अकेले 2 या अकेले 3 से डिविजिबल नंबर होगा तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि 174। ना डिविजिबिलिटी ऑफ 7, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या कहता है कि टेक द डिजिट ऑन यूनिट प्लेस, double it and then subtract it from the remaining number. If the result so obtained is completely divisible by 7 then the number is divisible by 7. 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, अगर हम यूनिट प्लेस के नंबर को लेंगे, उसको डबल करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको बाकी नंबर में से माइनस करेंगे। अगर उसको बाकी नंबर में से माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है दैन दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। समझा। अभी एग्जांपल देखो 343, इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, ठीक है, मैंने अंडरलाइन करके रखा है। यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है। फिर इसको अगर 3 2 जा 6 राइट, 34 में से 6 को माइनस करो, क्या आंसर आएगा 28। 28 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 4, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये जो है 343 पूरा नंबर जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 7। प्रोसेस समझ में आई 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, हमें 3 नंबर्स को कौन से लास्ट के 3 नंबर्स जो 100s प्लेस पे, 10s प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे, इनको एक साथ लेना है। उनको एक साथ लेने के बाद उनको 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है फिर हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो पूरी तरह से इट इज़ डिविजिबल बाय 8। अभी एग्जांपल देखो 4224, इसमें 4224 में 224 को 8 से डिवाइड करो। 8 से डिवाइड करने पे क्या आएगा आंसर 28, क्योंकि 28 8 सा क्या होता है 224 होता है, ठीक है। तो वो नंबर क्या हो गया 4224 पूरी तरह से 8 से डिविजिबल हो गया। 36232 36,232। अभी 232 को 8 से डिवाइड करो सोचो ज़रा क्या आंसर आएगा 29 आंसर आया। 29 आंसर आया ना, उसका रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो दैट मीन्स दिस 36,232 जो नंबर है वो पूरी तरह से डिविजिबल बाय 8 है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9 दैन द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अभी करो एग्जाम्पल में क्या है, हमें डिजिट्स को ऐड करना है जैसे हम 3 में करते थे। 1 + 7 + 1 क्या आता है आंसर 9, 2 4 3 9, ठीक है। ये 171 का एडिशन क्या आया 9 आया। अगर इसको हम 9 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, राइट। तो इसका मतलब 171 जो है वो 9 से डिविजिबल है। 2439 करो ऐड, 2439 के डिजिट्स को ऐड करो, क्या आंसर आता है, करो 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 9 के टेबल में आता है ना। तो उसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। तो फिर हम इस नंबर को पूरी मतलब 2439 नंबर को 9 से डिवाइड कर सकते हैं ना। 10 द मोस्ट ईजीएस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 10 इट शुड हैव 0 ऑन इट्स यूनिट्स प्लेस। उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 10 होता है, ठीक है। दैट्स इट। If you find my information valuable, kindly subscribe to my channel.